सब जो ट्रिवियल प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं उसके साथ, उसको यूज़ करके बड़े ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लोग बना लेते हैं। तो हम लोग बहुत बेसिक क्वेश्चंस थोड़े से देखते हैं यहाँ पे कैसे हो सकते हैं। जैसे फाइंड दिस वैल्यू। तो अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता है तो आप सबसे पहले क्या सोचोगे कि इसको शायद डे माइवर्स थ्योरम से करना पड़ेगा, राइट? अदरवाइज इट इज़ इम्पॉसिबल टू फाइंड दैट मच पावर। तो दूसरा क्या, दूसरा अगर आपको ओमेगा का इमेज आ गया दिमाग में, ओके, देन व्हाट डू यू नो, आपको पता है कि योर ओमेगा स्क्वेयर, राइट, इज नथिंग बट -1 माइनस i√3/2, ठीक है? और ये कुछ कुछ वैसा ही दिख रहा है, बस 2 मिसिंग है। तो बिग डील, राइट? हम 2 इंट्रोड्यूस कर देते हैं इसको, तो हम ऐसा बोल देते हैं दिस इज 2 - 1 माइनस i√3/2 टू द पावर 20। अब हमारा काम इजी हो गया, बिकॉज 2 टू द पावर 20 तो हम निकाल लेते हैं बाहर, ओके। एंड व्हाट इज इनसाइड? इनसाइड यू हैव ओमेगा स्क्वेयर, राइट, पावर 20, okay. Now what is omega square to the power 20? Let's see, okay, because it is nothing but omega to the power 40. ओमेगा क्यूब आपको 1 पता है, तो जब भी ओमेगा के ज़्यादा पावर आते हैं तो आप ये करना चालू करते हो, ओके। 3 1 ज़ा 3, 1 3 3 ज़ा 9, ओके, तो 13 3 ज़ा 39 एंड देन 1 ओमेगा इज लेफ्ट। इससे क्या हुआ? इससे आपको पता चल गया कि दिस वैल्यू इज नथिंग बट 1, या, बिकॉज ओमेगा क्यूब इज 1 एंड यू आर लेफ्ट विथ 2 टू द पावर 20 इंटू ओमेगा। और अगर न्यूमेरिकल वैल्यू पूछी जा रही है तो आप क्या करोगे? बिकॉज यू ऑलरेडी नो व्हाट इज योर ओमेगा, राइट? योर ओमेगा इज -1 प्लस i√3/2। या फिर थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लीजिए, बोलिए कि दिस इज 2 टू द पावर 19 प्लस 2 टू द पावर 19 √3i। ये आ गया आपके पास उसका सोल्यूशन। तो बेसिकली मॉरल ऑफ द स्टोरी कि इस चीज़ का इमेज क्लियर रहना चाहिए कि दिस इज़ नथिंग बट ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा और माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओके। तो उससे क्या होता है कि आप ओमेगा की प्रॉपर्टीज़ लगा सकते हो। फिर जैसे इसको देखिए, आप हमसे इसकी वैल्यू पूछी गई। अब ऑफकोर्स मैं इसका पावर निकालने नहीं चलूँगी, राइट, बिकॉज आई ऑलरेडी नो सो मेनी प्रॉपर्टीज़ ऑफ ओमेगा। तो यहाँ को हमें देख के लग रहा है कि क्या प्रॉपर्टी हम यूज़ कर सकते हैं, ये वाली 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज 0। क्यों? क्योंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर तो मुझे ऑलरेडी दिख रहा है, तो यहाँ से आ गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज माइनस ऑफ ओमेगा। तो हम उसकी जगह पे हम क्या लिखते हैं? माइनस ओमेगा एक ऑलरेडी यहाँ पे है, तो हम लिख सकते हैं -2 ओमेगा, राइट, टू द पावर 5। और एग्जैक्टली हम सेम काम यहाँ पे करें, 1 प्लस ओमेगा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? माइनस ओमेगा स्क्वायर, राइट। सो माइनस माइनस -2 ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 5। नाउ व्हाट, क्या आ रहा है आपके पास? ओके, -2 टू द पावर 5 कॉमन ले लेते हैं हम लोग। अंदर क्या आया? ओमेगा टू द पावर 5 प्लस ओमेगा टू द पावर 10। ये क्या वैल्यू है आपके पास? नेगेटिव ही आएगी, राइट, -32। इनसाइड वैल्यू ओमेगा क्यूब, right? This is omega cube into omega square, okay? And what is this value? This value is omega to the power 3 cube into omega, correct? अब आपको क्या समझ में आ गया कि ये तो 1 है, ये भी 1 है, right? तो आपके पास आ गया -32 एंड देन ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। फिर से यहाँ पे आ जाते हैं, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा का क्या वैल्यू? -1, right? So this is what? This is -1. So what do you end up in getting? You end up in getting +32. So that is the value. Easy, right? देखो, आप जो प्रॉपर्टी आपने की है बस उसी को लेके चलना है, ओके, ज़्यादा कुछ नहीं करना है यहाँ पे। ये वाला एक प्रॉब्लम लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको आइडेंटिटी हाइड की गई। आपको ये नहीं बताया गया कि z ओमेगा है, बट आपको ये बताया गया कि if this is 0, okay, this is 0, then find the value of this, okay। अगर ये 0 है तो मेरा z क्या है? of course, right? अगर आपको रिमेंबर हो तो हमने क्या किया था? 1 प्लस z प्लस 1, ओके, इसको फैक्टराइज किया था लाइक दिस, राइट, z माइनस ओमेगा एंड z माइनस ओमेगा स्क्वायर। व्हाट इज दैट मीन? ओमेगा इज अ सोल्यूशन टू दिस, राइट, ओमेगा इज अ सोल्यूशन टू दिस। दैट मीन्स यहाँ पे z और कुछ नहीं, मेरा ओमेगा है। तो we can comfortably use the properties of omega now, okay, let's do that।
सो अगर हम ओमेगा की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, यू गेट ओमेगा प्लस 1 बाय, पहले एक एक करके करते हैं, ओके, z प्लस 1 बाय जेड की वैल्यू, ओके, ओमेगा प्लस 1 बाय ओमेगा। अब ये तो मुझे पता नहीं है, चाहो तो क्या कर सकते हैं इसको, ओमेगा प्लस 1 बाय ओमेगा, राइट, 1 बाय ओमेगा को ओमेगा बार से हम ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, ये ओमेगा क्यूब हो गया विच इज़ 1, राइट, एंड यू आर गेटिंग 1 प्लस this, and what is this value, -1, right, okay, 1 plus omega square is 1, okay, using that you get a -1। दूसरे वाले को भी exactly इसी तरीके से ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 बाय ओमेगा स्क्वायर, what is this, this is ओमेगा प्लस ओमेगा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए, this is ओमेगा, right, and then what is this is again -1, you got the point, right। तो सिमिलरली आपको सब करना है, ओके, जेड क्यूब प्लस 1 बाय जेड क्यूब, जेड क्यूब प्लस 1 बाय जेड क्यूब विच इज़ नथिंग बट ओमेगा क्यूब प्लस 1 बाय ओमेगा क्यूब विच इज़ 1 प्लस 1 विच इज़ 2, राइट। नाउ आपको लगता है बाकी लोगों को भी करना पड़ेगा, व्हाट इज़ ओमेगा पावर 4 प्लस 1 अपॉन ओमेगा पावर 4, because this is nothing but omega plus 1 by omega, right, because omega cube is 1, omega cube is 1, right, and this is what, this is again -1। Similarly 5 plus 1 upon omega to the power 5 की क्या वैल्यू आएगी, इसके बराबर, राइट, बिकॉज ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वेयर, राइट, दिस इज -1, एंड सो इज ओमेगा पावर 6 plus 1 upon omega power 6 which is 2। now adding all of them, what do you get, +4 and then -4, right, so you get -1 -1 -1 -1, that is -4, and this is +4, okay, you get a 0, easy, right, so this value is 0, okay। तो आप देखिए कि इस तरीके से हम और भी प्रॉब्लम्स करेंगे, ये थोड़े से ट्रिवियल हैं, जस्ट बेसिक प्रॉपर्टीज पे बेस्ड हैं। लेट्स सी सम मोर इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स, सी यू, बाय बाय।